अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी अभी हमारी सुबह हुई है और सुबह का हम नाश्ता कर रहे हैं मीठी रोटी और एक कप ब्लैक कॉफ़ी के साथ। ये देखिए कितना हसीन मेरा पराठा नहीं बना, एटलीस्ट कुछ बनना है, कुछ बना है। तो जब तक मैं अपना नाश्ता कर लूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें। और आज मैं ये वीडियो इसलिए भी रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ कि जो लोग तुर्की आना चाहते हैं, तुर्की के बारे में जानना चाहते हैं कि तुर्की अभी कैसा है और आज से 3 साल से या 4 साल से पहले किस तरह से था। ये इन्फ्लेशन जो है वो तुर्की की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो आज मैं आपको थोड़े बहुत टॉपिक जो है इसके ऊपर रिकवर करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्यों तुर्की महंगा हो गया है और क्या वजह है। हाँ जी, तो अभी जो है मैं आपको बताऊंगी कि तुर्की कितना चेंज हुआ है 2019 से लेके 2024 में। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम जब आई थी तुर्की में, मैं आई थी 2019 में, और तब जो तुर्की ऐसा था कि उसकी करेंसी बहुत एक्सपेंसिव थी। 38 चल रहा था तब की करेंसी, और मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कर रही थी, बहुत हाई रेट पे जा रही थी। क्योंकि अभी हम देखें कि जो है तुर्की की करेंसी को हम फॉरेक्स चार्ट में नहीं दिख रहे हैं, उसको ना हम मेजर में कर रहे हैं, ना हम एग्जॉक्टिव पीरियड्स में कर रहे हैं, और इसलिए जो मेरे ख्याल से जो जा रही है वो माइनर पीरियड्स पे जा रही है। तो इस लिहाज में जब तुर्की में आई थी तब इन्फ्लेशन रेट था 15.1%, और इनका जो है हर वक्त चेंज होता रहता है। हर 6 महीने के बाद इनके टैक्सेस बढ़ते हैं, हर 6 महीने के बाद इनके घर के रेंट्स बढ़ते हैं। तो मेरे घर का अभी जिस घर में मैं हूँ तब 1000 लीरा किराया था, जो कि इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत ही अच्छा था। मतलब कि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं रेट के हिसाब से। लेकिन जैसे इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है ना, तो अब वो यहाँ के इवन लोग जो है वो स्टूडेंट्स के साथ या फॉरेनर्स के साथ वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि क्यों आ रहे हैं, इनके आने की वजह से हमारे मुल्क के हालात ऐसे हुए हैं। क्योंकि ये मैंने सुना है कि लोग जो बाहर मुल्क से यहाँ आते हैं वो लेके आते हैं डॉलर्स। और राइट, मैं रहती हूँ एशियन साइड में, और जो लोग जो आते हैं फॉरेनर्स वो रहते हैं यूरोपियन साइड में। तो यूरोपियन साइड में इवन आप कहीं किसी शॉप पे जाओगे ना, कोई टूरिस्ट एरिया पे, तो वो लोग अब डॉलर्स और यूरो लेना शुरू कर दिए हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो था कि अगर हम डॉलर्स भी लेके जाते थे किसी शॉप में, तो वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, आप चेंज करवा लें और आप चेंज करवा के फिर हमारे पास आएँ। लेकिन अब बहुत चेंज हो गया है। अब 15% से लेके तुर्की की इन्फ्लेशन जो अभी चल रही है वो चल रही है 61.1 चल रही है। और ये अभी हुई है जुलाई में, फिर से ये बढ़ गई है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कितनी बढ़ी है। बट अभी जो मुझे पता है लास्ट इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, टैक्स हमारे जो इंक्रीज़ हुए हैं वो 60.1%, 60। तो अब देखें 15 to 60 कितना बड़ा जंप है। 60 फिर भी इनकी तरफ से ये है कि हमने 60 किया, इतना ज़्यादा नहीं है। और लेकिन जब आप जाएंगे, जो एक दूध का डब्बा मैं A101 यहाँ पे सुपर मार्केट है जहाँ से मैं लेती थी, एक दूध का डब्बा मैं लेती थी 3 लीरा में, सॉरी। फिर मैंने वो लेना शुरू किया 5 लीरा में, फिर मैंने वो लेना शुरू किया 8 में, फिर 12 में, फिर 20 में, और अब जाके वो 40 पे पहुंचा है। तो सोचें कितना इन्फ्लेशन जो है इनका इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि तुर्की बहुत एक सेंट्रल कंट्री है जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे इंजॉय करते हैं, यहाँ पे बहुत टूरिज्म है। लेकिन इस इन्फ्लेशन की वजह से अब ये लोग जो है किसी को भी यहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स हैं, अब मैंने ये सुना है कि उनको 6 महीने का किमलिक भी दे रहे हैं, और अगर 6 महीने के बाद इनको कोई जॉब मिलती है, वर्क परमिट मिलता है या प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो करें, नहीं तो 6 महीने के बाद इनके कोई किमलिक जो है रीन्यू नहीं होंगे। सिर्फ वो रीन्यू होंगे जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या तो स्टूडेंट्स जो जॉब देखना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि हमने तो वो कर ली। और मैं इसके अलावा ये भी बताना चाह रही हूँ कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए इरादा करना चाह रहे हैं, तो मैं ये पर्सनली बोलूँगी नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और किसी को नहीं करते हैं ये लोग। भले आपने कितना भी इन्वेस्ट क्यों ना किया हो, ये लोग जो हैं वो
नहीं करते हैं आप मेरे पास एक इंसिडेंट की न्यूज़ आई थी कि जैसे कि किसी बंदे ने किसी लड़की की वीडियो निकाली थी और वो फॉरेनर था, और फिर उसने बोला था मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज कि उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है इतना अमाउंट, तो वो नहीं जा सकता। लेकिन उसको डिपोर्ट किया गया, उसका पासपोर्ट कैंसिल किया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता। ये न्यूज़ बहुत चली थी। और इवन हाँ 2023 में कुछ लोगों ने किसी को किडनैप्स किया था, उसके बाद उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम ख़राब किया। उसके बाद हैशटैग चला था कि गो पाकिस्तान गो। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ आना चाहता है ना, तो अपने रिस्पेक्ट में रहें। और बाकी इन्फ्लेशन का जो है वो है, मैं पर्सनली बोलूँगी आप लोगों के कि आप अगर पढ़ने भी आते हो ना तुर्की, तो काइंडली आप तुर्की ना आएँ, आप कहीं और मुल्क चले जाएं, जैसे कि जर्मनी हो गया और पोलैंड हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। इतना खर्चा आपका तुर्की में भी आएगा। तुर्की में आपको इतना लैंग्वेज बैरियर है कि आप यहाँ पे इनकी लोकल जॉब्स भी नहीं कर सकते हो। इवन अगर आप जाओ तो स्टारबक्स में भी काम करना चाहो तो स्टारबक्स पे भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ये वो वहाँ के लोकल को, कि हमारे लोकल को पहले जॉब मिले फिर हम दूसरों को देंगे। हाँ यूरोपियन साइड में है, लेकिन यूरोपियन साइड में भी यही है कि पहले हम अपने लोकल्स को दें फिर हम फॉरेनर्स को दें। मैंने नहीं देखा आज तक मैंने नहीं देखा कि सिर्फ देसी रेस्टोरेंट्स के अलावा मैंने नहीं देखा कि कहीं पे, फॉर एग्जांपल मैं गई हूँ यहाँ के किसी के लोकल शॉप पे बर्गर की शॉप में, और मैंने नहीं देखा कि कोई भी पाकिस्तानी या नाइजीरियन या फिर कैनेडियन जो भी है वहाँ पे जॉब कर रहा हो। नहीं, यहाँ के लोग सिर्फ अपने ही लोकल को ही प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद दूसरों को देते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप यहाँ ना आएँ, आप यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट करेंगे और अपने आप को भी वेस्ट करेंगे। तो अगर आप आके में जॉब करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, आगे मूव होना चाहते हैं, तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप दूसरे मुल्क के बारे में भी सर्च करें। अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है तो आई विल हेल्प यू। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ताकि मैं आपको इस चीज़ का रिक्वेस्ट कर सकूं कि आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, चाहे तुर्की हो, इस्लामाबाद भी क्यों ना हो, सऊदी अरबिया क्यों ना हो, दुबई में तो आप सबको पता है कि कितनी सिक्योरिटी हार्ड है, वहाँ कितनी टाइट सिक्योरिटी है। तो आप वहाँ पे ये चीज़ नहीं करते। अगर आप करते भी हो तो आप डर डर के करते हो। लेकिन यहाँ पे तुर्की में स्पेशली मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, इवन जब मैं कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं बहुत सुनती हूँ, ओ आप लोग पाकिस्तान से, आपको पता है आपके लोगों ने ये क्या किया है। तो ये बहुत शर्मिंदगी का बाइस बनता है। तो काइंडली ये रिक्वेस्ट है, तो आप इसी तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हमारे लिए यहाँ के लोगों ने और दूसरे ममालिक ने ना रास्ते बंद कर दिए हैं यहाँ पे आने के लिए, बाहर रहने के लिए, जॉब करने के लिए। तो प्लीज़ ये इन चीज़ों से ना दूर रहें। उन सब के लिए हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, जो नहीं लिखे हुए हैं, पढ़े लिखे हुए नहीं है, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जिन लोगों ने पहली दफ़ा ये सब चीज़ें हैं, इन सब के लिए। तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस तरह से ना करें। और इस तरह से आप अपने मुल्क की भी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं और अपनी भी कर रहे हैं। शुक्रिया।